नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो संचालित प्रमुख योजनाएं हैं, आज हम ये सभी योजनाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि मैम आप जो हरियाणा की प्रमुख योजनाएं हैं उन सभी पर एक वीडियो लेकर आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो हमारी पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी और ये जो पीडीएफ है ये कुछ टाइम बाद वहाँ पर डाल दी जाएंगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। बुढ़ापा पेंशन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा इसका 1987 में इसको चौधरी देवीलाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चौधरी जो देवीलाल थे उनको हम ताऊजी नाम से भी जानते हैं। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा जो योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो यह 1989-90 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किससे संबंधित है? ये वृक्षारोपण से। अरावली परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। और ये किससे संबंधित? तो ये जो अरावली पर पहाड़ियों हैं, अरावली की जो पहाड़ियों पर वृक्षारोपण से यह संबंधित है। तो वहाँ पर पेड़ पौधे उगाने से ही इसका संबंध है। ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट कब, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1994 से शुरू हुई थी। और जो ये किस लिए है? तो राज्य में जो सेमग्रस्त या लवणीय भूमि है उसके उपचार के लिए, यानी कि जो भूमि के सुधार के लिए इस ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। कृषक उपहार योजना, इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत यदि किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेचता है तो उसे 5,000 रुपये के कूपन प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो किसान हैं वो बाहर जो प्राइवेट ना बेचकर अनाज को अगर सरकारी मंडी में बेचेगा तो उनको ये 5,000 के रुपये के जो कूपन दिए जाते हैं। किसके तहत? कृषक उपहार योजना के तहत। और शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 से इसकी की गई। स्वयं सिद्धा योजना, जो स्वयं सिद्धा योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो स्वयं जो सिद्धा योजना है इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। और यह किससे संबंधित? तो यह स्वयं सहायता समूह के गठन से संबंधित है। देवी रूपक योजना, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2002 से की गई थी। और इसका क्या उद्देश्य है? तो ये इसका उद्देश्य जो है ये परिवार नियोजन से संबंधित है। जनसंख्या को घटाना है कि ताकि जो जनसंख्या देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो इसके लिए, यानी कि कई बार होता है पहली लड़की या कई घरों में कई लड़कियां हो जाती है, उसके बाद लड़का होने की चाह में ज़्यादा बच्चे परिवारों में हो जाते हैं। तो उसके लिए इसको योजना को लागू कराया गया है। पहली या दूसरी लड़की के जन्म पर परिवार नियोजन अगर आप अपनाते हैं तो राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये प्रत्येक लड़की पर 20 वर्षों तक मिलेंगे। देवी रक्षक योजना, इसका संबंध किससे है? अगर आप कोई दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु या अपंगता हो जाती है किसी परिवार में किसी की, तो यह योजना उनके लिए लागू करी गई है। कब से? इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 से की गई है। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना, इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2003 से की गई है। किसके द्वारा संचालित है? ये राज्य सरकार के द्वारा। वनस्पति वन योजना, तो नाम से ही आपको प्रतीत हो गया है कि वनों से संबंधित है। अगर तो ये किससे संबंधित है? यह योजना भी वृक्षारोपण से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई है? 1 नवंबर 2003 को। तो देखिए ये दोनों ही योजनाएं, स्वास्थ्य आपके द्वार योजना और वनस्पति वन योजना, ये दोनों ही 1 नवंबर 2003 को स्टार्ट की गई हैं। और जो स्वास्थ्य आपके द्वार है, यानी कि अगर परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो अब जो आपके घर पर ही आकर कॉल करते हैं और घर पर आकर भी इलाज दिया जाता है। इस तरह की ये योजना है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 14 मई 2005 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। और ये किन के लिए है? तो जो बीपीएल परिवार की कन्याओं के, जो बीपीएल यानी कि जो आपको पता है गरीबी रेखा से नीचे हम जिनको बोल देते हैं, उन परिवार की जो कन्याएं हैं उनको 51,000 रुपये की राशि उनके विवाह पर दी जाती है। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, अंतर जातीय विवाह करता है, तो उनको 2.5 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
वंदे मातरम योजना, तो यह योजना किसके लिए है? यह योजना जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए शुरुआत की गई है इसकी। इस योजना के तहत क्या है कि जो ये योजना है कब लागू की गई, तो ये योजना 9 जनवरी 2004 से लागू हुई। तो उसके बाद से ये देखिए 9 तारीख, तो 9 तारीख कोई क्या है, जो हर महीने की 9 तारीख को जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका निःशुल्क चेकअप किया जाता है, और साथ ही अगर उनको कोई टीकाकरण भी जो उनको लगता है, कोई इंजेक्शन अगर उनको लगने हैं तो वो भी उनको मुफ्त में उस दिन लगाए जाते हैं। कौन सी? 9 तारीख को। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील जो योजना है उसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी स्टार्टिंग 15 अगस्त 2004 से की गई है। तो आपको पता है सभी सरकारी स्कूलों में जो रिसेस टाइम रहता है, प्राइमरी जो स्कूल हैं और जो भी मतलब सभी स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंतर्गत मिड डे मील खाना उन सभी बच्चों को वहाँ पर फ्री में दिया जाता है। आधी छुट्टी का जो टाइम आप लोग बोलते हैं उसमें उनको दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना ये कब लागू हुई, तो ये 2005 और 6 में। किसके लिए है, तो ये जो SC ST के छात्र हैं उनके लिए हैं। उन छात्रों के लिए है जो बोर्ड परीक्षाओं में 60% से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लाडली योजना, तो लाडली योजना तो आप समझ ही गए, लाडली यानी कि जो कन्याओं के लिए अगर है। 20 अगस्त 2005 से इसकी शुरुआत की गई है। यह किस लिए की गई? कन्या भ्रूण हत्या व घटते लिंगानुपात को रोकना इसका मकसद है। इस योजना के तहत अब दूसरी व तीसरी लड़की के जन्म पर 5,000 रुपये राज्य सरकार के द्वारा 5 वर्षों तक उस परिवार को दिए जाएंगे। कौन से राज्य में कौन सी योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने व घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए प्रारंभ की गई, तो ये अभी आपको बताया लाडली योजना। लाडली सामाजिक जो सुरक्षा योजना है इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2006 को की गई है। ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ एक लड़की है उनको राज्य सरकार के द्वारा 45 वर्ष की आयु से लगातार 15 वर्षों तक 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। जिनके परिवार में आपको पता है कोई और लड़का भी नहीं है ना कोई लड़की है, उनकी सिर्फ एक ही लड़की है, तो उनके द्वारा 45 साल की अगर आयु है माता पिता की, तो उनको ये 15 वर्षों तक 500 रुपये एक तरह प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। राज्य में बालिका शिशु वर्ष कब मनाया गया, तो सबसे पहले जो बालिका शिशु वर्ष कब मनाया गया था 2006 में। उसके बाद ये हर साल मनाया जाता है। जननी सुरक्षा योजना ये क्या है, ये 1 जून 2011 से इसको लागू किया गया है। और ये कहाँ से है, ये मांडीखेड़ा नू से देश भर में इसको लागू किया गया है। राज्य के स्मार्ट शहरों व गांवों को बसाने में मदद करने वाला देश कौन सा है, तो ये रहेगा कनाडा। बीज योजना क्या, तो बीज योजना कब लागू हुई है, बीज योजना 8 जून 2011 को इसको लागू किया गया है। किसानों को वैकल्पिक खेती करने और हरियाणा प्रदेश में गेहूं और धान की खेती कम करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। किसके लिए, कि जो गेहूं और धान की खेती हरियाणा में कम करी जाए, और बीज योजना के तहत 8 जून 2011 से यानी कि आप वैकल्पिक खेती यानी कुछ और खेती भी आप वहाँ पर करें। प्रियदर्शनी योजना इसको कब स्टार्ट किया गया, 8 जून 2013 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, जिसके लिए उनको क्या 91,000 वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो लोग ज़्यादा गरीब हैं मकान नहीं बना सकते तो उनको ये सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना, तो यह कब लागू की गई है, यह 14 जुलाई 2015 से इसको लागू किया गया है। ये किसके द्वारा लागू है, यह तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा इसको लागू किया गया है। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2014 से की गई है। किसके द्वारा, पंचायत एवं विकास विभाग हरियाणा के द्वारा। CM विंडो योजना, तो कब लागू हुई ये योजना, यह 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई है। सूचना और प्रौद्योगिकी व मुख्यमंत्री वेब पोर्टल द्वारा इसे लागू किया गया था। तो CM विंडो योजना आपको पता ही है कि आप CM विंडो पर जाके अपनी शिकायत भी दे सकते हैं, ये सब वहाँ पर काम होते हैं। नई खेल नीति कब लागू की गई है, यह 12 जनवरी 2015 से लागू की गई है। किसके स्थान पर की गई है, तो यह जो जनवरी 2009 के स्थान पर इसको लागू किया गया है।
ये नया खेल, इसके अंदर क्या सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंदर नया खेल जो है, जो मूक बधिर होते हैं उनकी वजह के लिए डिप लिपिक्स, ये इसमें लागू, मतलब इसमें इसको जोड़ा गया है नए खेल को इसके अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो इसकी शुरुआत पानीपत से हुई थी। कहाँ से? पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से। और कब की गई? ये 22 जनवरी 2015 को की गई। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ। नोडल मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। देश में जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित हैं। किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और राज्य में, यानी कि हरियाणा राज्य में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? परिणीति चोपड़ा व साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एक जानी मानी हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी हैं, और परिणीति चोपड़ा एक अभिनेत्री हैं बॉलीवुड में। ये कहाँ से संबंध रखती हैं? ये अंबाला से संबंध रखती है। कौन? परिणीति चोपड़ा। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हुई थी। नोडल अधिकारी यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आती हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, तो यह योजना 8 मार्च 2015 से इसकी शुरुआत हुई। जो यह योजना है, यह योजना लाडली योजना की जगह चालू की गई, यानी कि अब लाडली योजना को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह क्या करा गया है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, इसको नाम देके फिर से स्टार्ट किया गया है। और बेटी के जन्म पर अब 21,000 राशि मिलती है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो भ्रूण हत्या है वो कम हो जाए, क्योंकि हरियाणा में जो लड़के और लड़कियों का जो लिंगानुपात है वह काफ़ी रेशो कम है। गायों का आधार कार्ड, अब हरियाणा के अंदर गायों का भी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये कब से हुई है? 18 मार्च 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। किस लिए? राज्य में गौ संवर्धन व संरक्षण कानून के लिए इसको बनाया गया है। इसका 16 मार्च 2015 को इसको लागू किया गया था। इस कानून के तहत क्या है, यानी कि जो गौवंश की अगर कोई हत्या कर देता है, किसी गऊ की कोई हत्या करता है या गौवंश की कोई हत्या करेगा, तो उसको 20 साल की सजा का प्रावधान है। 20 साल की उसको सजा दी जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, जो स्कूलों में पहले रजिस्टरों में जो टीचर्स जाते थे और रजिस्टर में साइन करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, वहाँ पर बायोमेट्रिक प्रणाली स्टार्ट कर दी है। बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होती है। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 2 मई 2015 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण, इसकी शुरुआत भी कब हुई है? तो ऑनलाइन जन्म पंजीकरण और बायोमेट्रिक दोनों की जो शुरुआत है वह 2 मई 2015 से हुई है। मासिक टेस्ट योजना, तो हरियाणा के अंदर पहले मासिक टेस्ट नहीं होते थे। पहले तिमाही या फिर छमाही इस तरह के जो होते थे एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे और इस तरह से होता था। लेकिन क्या हुआ, जुलाई 2015 से मासिक टेस्ट योजना यहाँ पर चालू कर दी गई, ताकि बच्चों का जो IQ लेवल है वो अच्छा हो जाए। ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? तो ये स्कूली शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। हमारा गांव जगमग योजना, अब ये तो सबको आपको पता ही है। यह किस लिए स्टार्ट हुआ? तो यह है इसलिए कि प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए, यानी कि हरियाणा के हर एक गांव के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहे, इसके लिए इस योजना का शुरुआत की गई है। कब से? 1 जुलाई 2015 से इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना, तो ये क्या है? यह कब स्टार्ट हुई है? तो यह तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा इसको लागू करा गया है। कब से? 14 जुलाई 2015 से। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, इसकी मतलब जो कब से इसको स्टार्ट किया गया? तो इसकी जो घोषणा तो की गई थी 4 अगस्त 2015 को, और इसको जो शुरुआत हुई कब से? 15 अगस्त 2015 को पहली बार इसकी शुरुआत की गई। ये इसमें क्या होना था? तो ये ध्वजारोहण से संबंधित था। यानी कि जो 15 अगस्त में स्कूलों में या कहीं पर जब ध्वजारोहण होता है, तो अब बेटियों के द्वारा वहाँ पर ध्वजारोहण करवाया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2015 से हुई। इस योजना का उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन है उसको मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। कब से? 28 अगस्त 2015 से। महिला पुलिस थाना जो इनकी स्थापना कब हुई है? तो महिला पुलिस थाना की स्थापना 29 अगस्त 2015 से
की गई है। सखी योजना, इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2015 से। किस लिए? तो यह पीड़ित महिलाओं से संबंधित हैं। जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो घरेलू हिंसा का या किसी भी तरह से जिनको परेशान किया जाता है, उन महिलाओं से संबंधित है। क्या है इसका नाम? सखी योजना। और ये कहाँ से? करनाल राज्य में सबसे पहले स्टार्ट हुई है। अनुकूल ग्रह योजना, तो जो अनुकूल ग्रह योजना है ये 27 मार्च 2016 से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो दिव्यांग है वो 6 महीने की अग्रिम पेंशन उनको दी जाती है, जो हरियाणा सरकार के द्वारा 42 महीने में प्राप्त की जाएगी। देखिए, जो दिव्यांग होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मंथली पेंशन दी जाती है। अगर उनको कोई नीड पड़ जाती है, उनको कोई ज़रूरत होती है, तो वो अपनी 6 महीने की जो होती है पेंशन वो एडवांस में ले सकते हैं। और लेकिन उसकी बात ये नहीं है कि वो माफ़ होगी, नहीं, उनको 42 महीने के, यानी कि अगर वो हरियाणा सरकार द्वारा 42 महीने के अंदर वो पैसा सरकार को उन्हें वापस करना पड़ता है। अब जो मंथली उनके पास जब पैसा आता है तो उसमें से वो थोड़ा थोड़ा करके 42 महीने तक अपनी पूरी रकम वापस सरकार को कर देते हैं। सलामती योजना, इसकी शुरुआत 29 मार्च 2016 को हुई। हरियाणा पशुधन बीमा योजना, तो इसके तहत क्या? तो इसके अंतर्गत जो पशु हैं, जिनके घरों में जो पशु रखते हैं, ये योजना उनके लिए लागू करेगी। ये पशुओं का बीमा करने की ये योजना है। इसके अंतर्गत 7 तरह के पशु शामिल किए गए हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गई है। और इस योजना की जो शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो झज्जर में जो कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कुल जानवर अभी आपको मैंने बताया 7 है। कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, बैल व ऊँट, और भेड़, बकरी व सूअर। जो गाय, भैंस, बैल व ऊँट है, उनका जो बीमा वो 100 रुपये का होगा। भेड़, बकरी, सूअर का जो करवाएंगे बीमा तो 25 रुपये का होगा। लेकिन जो SC ST के लोग हैं, जो उनको ये जो बीमा है पशुओं का वो मुफ्त में उनको करवा सकते हैं। इसकी बीमा अवधि रहेगी 3 साल। इसका जो टाइम रखा गया वो 3 साल रखा गया है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, देखिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना, तो ये जो लागू हुआ 29 जुलाई 2016 को। और लेकिन ये राज्य के 15 जनपदों में इसको कब से स्टार्ट किया गया? तो यह 2015 जो जनपदों में जब इसको करा गया तो ये 2019 से इसको 15 जनपदों में प्रारंभ किया गया था। सक्षम हरियाणा योजना, तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 18 अक्टूबर 2016 से की गई थी। और इसमें कितनी उम्र शामिल है? तो इसमें 21 से 35 आयु के जो नवयुवक या युवतियाँ हैं उनको शामिल किया गया है। उनको जो कितनी राशि उसके अंतर्गत दी जाएगी? तो इनको 9,000 रुपये मासिक पे दिया जाएगा। केंद्र से 3,000 रुपये और 6,000 राज्य सरकार इनको देगी, यानी कि कुल मिला के 9,000 हो जाएगा इनका, यानी कि 3,000 प्लस आपको पता ही है 6,000, तो ये जो आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ये प्लस करेंगे तो ठीक है आपका, तो ये दोनों मिला के, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों सहभागी काम करती हैं। इसमें आपको क्या करना होगा? न्यूनतम महीनों में आपको 100 घंटे का काम दिया जाएगा, यानी कि हर महीने के अंदर आपको कम से कम 100 घंटे का काम करना होगा, जिसके लिए बाद में आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे। जय जवान जय आवास योजना, तो इसकी शुरुआत 6 जून 2016 से की गई है। इसके अंतर्गत बहादुरगढ़ और करनाल के अंदर जो सैनिक हैं उनके लिए घर बनाकर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। दीनदयाल जन आवास योजना, जो दीनदयाल जन आवास योजना है, इसकी शुरुआत 23 अगस्त 2017 को की गई थी। इस योजना के तहत सरकार 5 से 15 एकड़ में कॉलोनियाँ का निर्माण करेगी, यानी कोई कॉलोनियाँ बनाएगी। कितने में? 5 से 15 एकड़ के अंदर। प्रत्येक को 150 स्क्वायर मीटर्स का प्लाट मिलेगा, यानी कि वहाँ जो इसके अंतर्गत आएंगे, जो भी परिवार दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत आएंगे उनको 150 स्क्वायर मीटर्स का प्लाट मिलेगा। इसके लिए 2.0 फ्लोर एरिया रेशो रखा गया है। अटल मिशन योजना, तो अटल मिशन योजना है, यह कब स्टार्ट की गई है? ये 6 फरवरी 2017 से। किसके द्वारा? ये केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत हरियाणा के 18 जो शहर हैं वो भी सम्मिलित किए गए हैं। सक्षम युवा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2017 से की गई है। इसका स्लोगन है शिक्षित युवा सम्मानित युवा। ऑपरेशन दुर्गा,
ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत किसके लिए की गई? तो देखिए क्या हो गया था कि लड़कियों को काफ़ी छेड़खानी वगैरह के जो केस आने लग गए थे, तो उसके द्वारा क्या करा गया था, महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा जो है रैपिड फोर्स का गठन किया गया है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा अलग से ऑपरेशन दुर्गा रैपिड फोर्स का गठन किया गया। कब? तो यह 13 अप्रैल 2017 से इस जो ऑपरेशन दुर्गा जो रैपिड फोर्स है यानी कि ऑपरेशन जो दुर्गा है, यह 13 अप्रैल 2017 से इस योजना को लागू किया गया है। तीर्थ दर्शन योजना। अब तीर्थ दर्शन योजना क्या है? तो इस योजना के तहत जो लोग 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, तो उन लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। और कैसे है ये? 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं वो मुफ्त में तीर्थ इनको दर्शन कराए जाएंगे। ये योजना कब से लागू कर दी गई है? तो यह योजना 6 मार्च 2017 से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। मंगल नगर विकास योजना। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो राज्य में नगरों के विकास से यह संबंधित है कि जो विकास कार्य वगैरह जो करवाए जाते हैं नगरों में, वो सब कराए जाएंगे। उसके लिए 1000 करोड़ रुपए जो राशि तय की गई है। ये कब की बात है? ये 2017 की बात है। तो ये जो योजना है 18 मार्च 2017 को लागू की गई थी। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। दीनबंधु हरियाणा जो ग्राम उदय योजना है, इसकी शुरुआत 18 मार्च 2017 को की गई है। इसमें जो संबंधित है क्या है? इससे संबंधित है भी गाँव का जो विकास है वह इसके अंतर्गत आएगा। गाँव का विकास करवाना। इसमें कुल सम्मिलित गांवों की संख्या कितनी रहेगी? तो ये 1500 है। इस योजना में उन गांवों को सम्मिलित किया गया जिनकी संख्या 3 से 10 हजार है। क्या है? जिनमें 3 से 10 हजार की संख्या वाले जो गांव हैं, जहां पर जनसंख्या 3 से 10 हजार है के लगभग है, वहां पर ये योजना लागू करी जाएगी। राशि इसके लिए क्या दी जाएगी? तो इसमें 5000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। किसके लिए? गाँव के विकास पर। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना। तो जो ये योजना है ये कब लागू की गई है? 1 जनवरी 2018 से लागू की गई है। कहाँ से? पधाना गांगर, ये जो गांव है ये करनाल में है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। किससे संबंधित है? तो ये सब्जी पालकों से, यानी कि जो सब्जी पैदावार करते हैं, सब्जी उगाते हैं, उनके लिए है। इसके अंतर्गत 4 सब्जियाँ आती हैं: आलू, प्याज, टमाटर और फूल गोभी। और जो सब्जियां हैं, अगर सब्जियां आपकी 500 रुपये प्रति क्विंटल से अगर कहीं कम बिकेगी तो जो राशि आपकी कम रहेगी तो राज्य सरकार वह वहन करेगी, वो राज्य सरकार आपको देगी। स्टार विलेज योजना, इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2018 को किया गया था। किसके द्वारा? कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा। कहाँ पर? रेवाड़ी में। प्रदत्त अवार्ड, यानी कि इससे जो संबंधित अवार्ड है, स्टार विलेज योजना से जो संबंधित अवार्ड है, उसको रेनबो गांव अवार्ड के नाम से यह अवार्ड गांव को दिया जाता है। संत गुरु रविदास सहायता योजना। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत देखो, जो राज्य के जो छोटे दस्तकार होते हैं, जो छोटे कारीगर होते हैं, अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो बिना ब्याज उनको वो 25,000 रुपये सरकार से ले सकते हैं अपने काम के लिए। और यह योजना कब लागू की गई? तो यह 4 फरवरी 2018 से इसको लागू किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ योजना। अब देखिए, हमने पढ़ा था पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यह योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वह योजना पानीपत हुड्डा ग्राउंड से स्टार्ट की गई थी। लेकिन जो यह योजना है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ योजना, यह 10 अप्रैल 2018 से शुरू की गई। कहाँ पर? पंचकुला से। और कहाँ है ये? ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में इसको पंचकुला से इसकी शुरुआत की गई थी। आयुष्मान भारत योजना, इसकी स्टार्टिंग कब की गई? तो इसकी स्टार्टिंग यानी इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 से हुई। स्वास्थ्य पर 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। यानी कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने बनवा रखा है तो इसके तहत अगर आप बीमार हो जाते हैं और आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके 5 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त में करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा। अंत्योदय आहार योजना,
यह जो योजना है इसमें क्या है, इसमें जो गरीब लोग हैं वो 10 रुपये में उनको भरपेट भोजन मिलेगा। इसको कब से स्टार्ट किया गया, तो इसको 15 फरवरी 2018 से इसको लागू किया गया है, शुरू किया गया है। गोवर्धन योजना, आप देखिए नाम से समझ गए हो कि गोवर्धन योजना तो यानी किसी न किसी पशु से संबंधित है ये। इसको जो शुरुआत कब हुई है, तो ये मई 2018 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। इसकी शुरुआत कुंजपुरा करनाल से हुई है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी व उमा भारती के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या, तो इसके द्वारा जो उद्देश्य है इसका, जो पशुओं के जो अपशिष्ट से खाद व गैस का निर्माण करना है, यानी जो पशुएं हैं, पशुओं के जो गोबर से गैस आदि बनाना, इसका मुख्य इसका कार्य है इस योजना का। पौधागिरी योजना, तो पौधागिरी है तो पौधों से संबंधित रहेगा। अब इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 2018 को इसकी स्टार्टिंग की गई। कहाँ से हुई थी सबसे पहले, तो सबसे पहले जो पौधागिरी योजना गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की गई और यह संबंध रखती है पौधा रोपण से। इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष जो योजना है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की गई, तो जो एक गांव में जो टीकाकरण किया गया था, टीकाकरण की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ से हुई है, नूह के मेवात गांव से की गई। जो टीकाकरण है इसको नाम दिया गया है इंद्रधनुष योजना। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2018 से हुई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, अब जो मुख्यमंत्री जो परिवार समृद्धि योजना है इसके तहत क्या है, इसके तहत जो योग्य परिवार रहेंगे, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जो परिवार आएंगे उनको 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। और इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ किया गया 21 अगस्त 2019 को। पशु किसान क्रेडिट योजना, तो पशुओं के लिए नाम से एक किसान क्रेडिट योजना भी स्टार्ट की गई है। ये कहाँ से हुई, तो भिवानी से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना को कब शुरू किया गया, तो ये 6 दिसंबर 2019 से। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, अब आप समझ ही गए, जब अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, यहाँ पर कैंटीन है तो यानी कि खाने पीने से ही संबंधित ये योजना होगी। तो देखिए जो आपको पता ही है मंडियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ पर क्या है, जो मजदूर होते हैं उनके खाने के लिए, ताकि उनको सस्ते में खाना मिल जाए, उसके लिए ये अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत की गई है। 25 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत हुई है, वो करनाल में हुई है और ये 25 मंडियों को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। मुख्यमंत्री भेड़ पालन उत्थान योजना, इसका जो यह कहाँ से की गई, तो इसकी शुरुआत लोहारू भिवानी से की गई है। कृषि मंत्री के द्वारा इसका जो शुभारंभ किया गया था, कब, 23 फरवरी 2020 को। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, अब इस योजना का क्या मतलब है, इस योजना का मतलब है कि जो इस योजना के तहत धान की खेती को छोड़ने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पानी है, जो धान की खेती में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, तो पानी है, पानी बचाओ के लिए इसको यह जो योजना है स्टार्ट की गई है। अगर आप धान की खेती नहीं करता है जो किसान, तो उसके द्वारा सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसकी योजना की शुरुआत कब से हुई, तो इस योजना की शुरुआत 6 मई 2020 को की गई है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, यानी कि फैमिली आईडी जो बननी स्टार्ट हुई थी वो कब से हुई है, तो वो 4 जुलाई 2020 से। सबसे पहले कहाँ बनी, तो पंचकुला में ये सबसे पहले बनाई गई थी और मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ 20 परिवारों को सबसे पहला फैमिली आईडी बनवाकर अपने हाथों से उन्होंने ये दी थी। इसकी घोषणा कब की गई, तो इसकी घोषणा 2019 में पहले ही कर दी गई थी, लेकिन लागू कब हुई है, ये लागू हुई है 4 जुलाई 2020 से। महाग्राम विकास योजना, तो यह 15 अगस्त 2020 को लागू की गई है। यह महाग्राम सीवरेज योजना यह सोताई गांव से स्टार्ट की गई हैं। कब, 15 अगस्त 2020 को। माइक्रो इरिगेशन योजना, अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई है, तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 1 जनवरी 2021 से। क्यों करी गई है, इसका मकसद है हर खेत तक पानी पहुंचना, यानी कि जो कहाँ पर ये, अब ये योजना कहाँ पर है साथ में, तो यह महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी जिले से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो सब कहाँ से की गई है, महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी की। इसका मकसद है सभी खेतों में पानी पहुंच जाए।
सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 से की गई है। इस योजना के तहत भी क्या है, हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हिफाजत अभियान, हिफाजत यानी कि रक्षा से संबंधित होगा। 25 फरवरी 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना जो सरकार ने जो नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से बचाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है। पेड़ पौधा पेंशन योजना, यानी कि पेड़ों के लिए भी पेंशन की योजना लागू करी गई है। कब से? फरवरी 2021 से। इस योजना के द्वारा जो 70 साल से जो अधिक आयु के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनके लिए यह की गई है। इसके अंतर्गत सफेदा और पॉपुलर पेड़ शामिल किए गए हैं। और यह जो राशि है कितनी है, 2500 रुपये की राशि इसके लिए निर्धारित करी गई है। किसको दी जाएगी? जो उसका संरक्षण करता है, जो उन पेड़ पौधों की, जो उन पेड़ों की और पौधों की देखभाल करेगा, उनको यह राशि दी जाती है। हरिहर योजना, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2021 से हुई है। इसके तहत क्या होता है, जो बाल गृह में आने वाले अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा का खर्च। देखिए, जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं और उनको बाल गृह में छोड़ दिया जाता है, तो उनका जो पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का जो सारा ही खर्च वो कौन वहन करेगा? वह खर्च सरकार के द्वारा किया जाता है। इसकी घोषणा किसने करी? तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कब की गई थी? कब? 8 मार्च 2021 को। महापुरुष विचार योजना, अब ये जो महापुरुष विचार योजना है, ये किस लिए की गई है? जो महापुरुष होते हैं, अगर उनकी जयंती कोई जो धार्मिक संगठन या सामाजिक लोग मनाना चाहेंगे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 50,000 या अधिकतम 1 लाख रुपए तक उनको राशि दी जाती है, उस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अब यह जो योजना है ये किससे संबंधित है? तो ये बीपीएल परिवारों से संबंधित है। इसमें क्या है, 1 लाख बीपीएल परिवारों का चयन करा जाएगा, जो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। इसकी स्टार्टिंग हुई है 1 अप्रैल 2021 से। स्मार्ट क्लास योजना, तो इसकी शुरुआत हुई है 9 अप्रैल 2021 से। हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना, देखो आपको पता ही है, जो कोविड आया था, कोरोना जो काल था, उस टाइम में कितनी मुसीबत हुई थी, कितनी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ी थी। तो उस टाइम जो छोटे उद्यमी थे, जिन छोटे व्यापारी थे, उनके व्यापार धंधे ठप हो गए थे, तो उनके लिए यह ऋण संबंधित जो योजना थी वह लागू करी गई थी। कब करी गई थी? तो यह 22 अप्रैल 2021 को इसको लागू किया गया था, ताकि जो छोटे उद्यमी हैं वो ऋण ले सकें, लोन ले सकें। संजीवनी परियोजना, तो यह संजीवनी परियोजना भी कोविड से ही संबंधित है। कोविड-19 महामारी की जब दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज के जो इलाके थे, जो लोग शहरों में इलाज के लिए नहीं पहुंच सकते थे, तो स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी, उनके लिए जो सभी मेडिकल सेवाएं गांवों तक पहुंचाने का इसको नाम पहुंचाई गई थी, तो इसका नाम रखा गया था संजीवनी परियोजना। इसकी शुरुआत की गई थी 24 मई 2021 को। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यह भी किसके लिए है? तो यह भी जो कोरोना काल था उसी में आया है, उसी के लिए थी। इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 2021 से। तो ये किसके लिए थी? जो बच्चे, देखिए, कोरोना काल में पूरे परिवार समाप्त हो गए थे, किसी के माता पिता नहीं रहे, किसी के भाई बंद नहीं रहे, किसका कोई नहीं, कहीं तो पूरी की पूरी फैमिलियाँ ही ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पर जो बच्चे अनाथ हो गए थे और जो 18 वर्ष से कम आयु के थे, यह उनके लिए योजना लागू करी गई है। और क्या था इसमें क्या किया जाएगा? तो जो बच्चों का 18 साल से जो कम बच्चे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा, रहना कहना, खाना पीना, सब उसका जो खर्चा वो सरकार के द्वारा उठाया गया था। ये उसके लिए, उन बच्चों के लिए ये योजना लागू करी गई है। कब? 30 मई 2021 को। हर हित स्टोर योजना, यह कब हुई? यह 2 अगस्त 2021 को। इस योजना के तहत 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे, जहां पर आपको अच्छे जो गुणवत्ता वाला कह रहे हैं कि सामान मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं। परिवर्तन प्रोजेक्ट योजना, तो नाम से समझ आएगा कि कोई परिवर्तन है किसी चीज़ के अंदर। तो क्या परिवर्तन करा गया है कि जो डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर होते हैं, उनके स्थान पर ई-3 व्हीलर आ जाएंगे, उनको चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डीजल वाले जो 3 व्हीलर हैं, इस वजह से पॉल्यूशन भी कम होगा। और ई-3 व्हीलर लेंगे कितने? पहले 600 जो डीजल चालित 3 व्हीलर हैं, उनके स्थान पर ई-3
E3 व्हीलर स्टार्ट किए जाएंगे। और यह योजना कहाँ से स्टार्ट की गई है? यह योजना सबसे पहले गुरुग्राम से लागू करी गई है। कब? अगस्त 2021 में। सुरक्षा बंधन अभियान योजना, इसकी शुरुआत कहाँ से और कब की गई? तो इसकी शुरुआत 16 अगस्त 2021 से की गई है। क्यों करी गई है? तो जो कोरोना के जो इंजेक्शन स्टार्ट हुए थे लगने के लिए लोगों को, एक अभियान चला है कि कोरोना टीकाकरण से संबंधित यह योजना है कि सभी को कोरोना के इंजेक्शन लग जाएं ताकि आने वाली बीमारी से वो बच सकें। इसकी शुरुआत हुई है 16 अगस्त 2021 को। समर्पण अभियान, अब इसमें जो जनता में निस्वार्थ भाव जगाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। कब से? 17 सितंबर 2021 से। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना, इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 से हुई है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले पंचकुला से। इसका शुभारंभ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया के द्वारा हुआ है। रतन लाल कटारिया ने इसका शुभारंभ किया है। हरियाणा ग्राम पंचायत संरक्षक योजना, जो हरियाणा ग्राम पंचायत संरक्षक योजना है, इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2021 से की गई है। कहाँ पर? हरियाणा में अब सांसद व विधायकों की तर्ज पर अफसरों को भी गांव गोद लेकर वहां विकास करवाना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। देखिए, जैसे गांव में विधायक या नेता भी कहते हैं कि उन्होंने कोई गांव गोद ले लिया तो उसका विकास कार्य है जो वो कौन करवाता है? वो वही विधायक करवाते हैं। उसी तरह अब अफसरों को भी गांव गोद लेने पड़ेंगे और उसका विकास कार्य उनको करवाना पड़ेगा। पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना, यानी कि साल के अंदर 2 बार आपकी जो है ये जो स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। किनकी? पुलिस कर्मचारियों की। किनकी? जो पुलिसकर्मी 35 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं। ये कब से लागू हुई है? तो यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है। हरियाणा में 75% आरक्षण लागू। अब आपको पता है जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है कि पहले जो रोजगार थे, चाहे प्राइवेट यहाँ पर जो सेक्टर थे, उन सभी कंपनियों में बाहर के लोग भी आकर सर्विस करते थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार के द्वारा 15 जनवरी 2021 से क्या शुरुआत की गई है कि 75% का आरक्षण पहले हरियाणा वासियों को ही वहाँ पर मिलेगा जॉब के लिए। अगर सीट फ्री है तो बाहर वाले उस पर आ सकते हैं, नहीं तो पहले हरियाणा के लोगों को वहाँ पर नौकरी दी जाएगी। उद्योगों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता योजना, अब उद्योग होते हैं और उसमें जो कचरा वगैरह निकलता है उसकी सहायता योजना के लिए क्या करा गया? तो 1 दिसंबर 2021 से इस योजना को लागू करा गया है। और कब तक चलेगी ये? 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि 5 वर्ष तक इस योजना का ये लागू की गई है। जल बांध सुरक्षा योजना, अब जल बांध अगर आपने समझा तो आप समझ ही गए, पानी से संबंधित है। 13 फरवरी 2022 को इसको लागू किया है। किसने? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ पर? नूहे के गांव पाटखोरी से इस योजना की शुरुआत की गई है। महासफाई अभियान, अब जो सफाई अभियान जो है वो कहाँ से चला गया? तो यह 13 फरवरी से 20 फरवरी तक चला था। कहाँ पर? यह चलाया गया था टोहाना के विधानसभा क्षेत्र के गांव बिढ़ाई खेड़ा में। किसके द्वारा? प्रदेश के यानी कि हरियाणा प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा। इसकी जो शुरुआत कब की गई? तो इसकी विधिवत शुरुआत संत गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। 13 फरवरी से 20 फरवरी तक की गई। उस दिन से महासफाई अभियान की शुरुआत हरियाणा राज्य में हुई थी। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना, इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत है इसके अंतर्गत है कि हरियाणा के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, यानी कि इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जेपी दलाल जी के द्वारा सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के वितरण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। किसके लिए? जो फसल बीमा योजना है उसके लिए, बीमा पॉलिसी के लिए यह लागू की गई है। क्या? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना। कब? 26 फरवरी 2022 को। और किसके द्वारा? कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के द्वारा। अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है PMFBY की फुल फॉर्म क्या, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रोग्राम
एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME यानी कि पद्मा योजना की स्टार्टिंग कब से हुई, शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत 23 फरवरी 2022 से की गई है। किस लिए? फरवरी में प्रदेश में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री चौटाला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह कितने दिन की है? यह 5 वर्षीय योजना है। क्या? पंचवर्षीय। कब से की गई? 23 फरवरी 2022। मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसकी स्टार्टिंग कब हुई है? इसकी स्टार्टिंग 5 मार्च 2022 को की गई। अभी क्या किया गया? तो योजना अभी लागू नहीं हुई है, अभी इसकी सिर्फ घोषणा की गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कहाँ पर? अंबाला के नारायणगढ़ में इन्होंने एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है 5 मार्च 2022 को। ई अधिगम योजना यानी एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडोप्टिव मॉड्यूल्स योजना, इसकी शुरुआत 5 मई 2022 को की गई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? रोहतक जिले से। इसके तहत क्या है? तो आपको पता है अभी बच्चों को स्कूलों में फ्री में टैबलेट्स वितरित किए गए हैं, टैबलेट प्रदान किए गए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। किसको? 12वीं क्लास के बच्चों को ये दिए गए हैं। सबसे पहले कहाँ दिए हैं? रोहतक जिले से इसकी शुरुआत कर दी गई है। कब? 5 मई 2022 को सबसे पहले वहाँ दिए गए। अब तो पूरे हरियाणा में ही सभी बच्चों को ये टैबलेट मिल चुके हैं। अमृत सरोवर मिशन योजना, अब जो ये योजना है ये कब लागू हुई? तो ये 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत एक ही दिन में, उस दिन कहाँ पर की गई, किस किस ने देख लेते हैं। सोनीपत जिले के नाहरा गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की। कैथल के गांव चौशाला में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के द्वारा। पंचकुला के गांव बरवाला में जो विधानसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इसकी शुरुआत की। अंबाला में गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1 मई 2022 को अमृत सरोवर मिशन योजना की। सुजल योजना, यह कब शुरू हुई? 13 जून 2022 को। सीएम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंचकुला में इसकी शुरुआत की है। वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना कब लागू हुई? 11 जून 2022 को। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल के द्वारा भिवानी के गांव घुसखानी से इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना, यह कब लागू हुई है? तो यह 28 जून 2022 को लागू की गई हैं। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ पर? पंचकुला में इसकी शुरुआत सबसे पहले कर दी गई है। बुनियादी योजना, अब जो बुनियादी योजना इसका क्या संबंध है? तो बुनियादी योजना है यानी कि बच्चों की जो बुनियाद है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अगर हम इसको कहें तो बुनियाद से संबंधित है ये। हरियाणा सेकेंडरी विभाग के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर जे गणेशन। इन्होंने 9वीं कक्षा के छात्रों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। कब इसको लागू करा गया? तो इसको शुरू किया गया है 30 जून 2022 को। चिराग योजना, देखिए जो चिराग योजना है पहले हम इसको 134A योजना के नाम, 134A के तहत बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में जो एडमिशन होता था उसके नाम से हम इसको जानते थे। अब इसका नाम बदलकर चिराग योजना कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2022 से इसका चिराग योजना के नाम से इसको लागू करा गया है। इसके अंतर्गत क्या है? जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूलों में इनकी फ्री शिक्षा का प्रबंध किया गया है। सरकार के द्वारा स्कूलों को वो राशि प्रदान की जाती है। मिशन नशा मुक्त हरियाणा, देखिए जैसे पंजाब में काफ़ी नशा फैल गया है और अब ये धीरे धीरे हरियाणा की तरफ पांव पसार रहा था, तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या करा है, 26 जून 2022 को मिशन नशा मुक्त हरियाणा योजना लागू की है। किसने इसका आरंभ किया है? तो इसका आरंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। स्मार्ट ई बीट सिस्टम, अब ये क्या है आप देखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट पुलिस इनिशिएटिव के तहत स्मार्ट ई बीट सिस्टम को लागू किया गया है। कब? 25 जुलाई 2022 को। पुलिस कर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम, सबसे पहले कहाँ पर जो पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम
चलाए गए हैं, तो वो चलाए गए हैं अम्बाला में। और इसका जो उद्घाटन किसका, अनिल विज ने इसका उद्घाटन किया है। कब? 3 अगस्त 2022 को। एक पेड़ विश्वास का, तो यह जो एक अभियान चलाया गया था कब? 5 से 7 अगस्त 2022 तक ये अभियान चला था, जिसमें सभी को कहा गया था कि आप सभी एक पेड़ अवश्य लगाएं, चाहे घर में लगाएं, पार्क में लगाएं, कहीं भी लगाएं। तो यह कब हुआ था? 5 से 7 अगस्त 2022 को वृक्षारोपण अभियान से यह संबंधित था। स्कूल स्वास्थ्य योजना, अब यह क्या है? कि यह जो योजना है ये 5 सितंबर 2022 को लागू करी गई है। किसके द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने इसी जो स्कूल स्वास्थ्य योजना है इसकी शुरुआत की है। कब? 5 सितंबर, यानी कि जो टीचर डे है उस दिन, शिक्षक दिवस के दिन इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यह किसके अंतर्गत आया है? तो यह जो है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ही इस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत साल में 2 बार जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कूल में स्वास्थ्य जांच की जाएगी, ताकि वो स्वस्थ रहें। अगर उनमें कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर दिया जाए। तो यह स्वास्थ्य के लिए है, स्कूल स्वास्थ्य योजना इसको नाम दिया गया है। और जो स्कूल में लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 25 लाख के करीब स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, तो इसकी शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2022 को। यह भी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा पंचकुला से इसका आरंभ किया गया है। जल प्रबंधन और जल गुणवत्ता में सुधार, अब जो जल प्रबंधन और जल गुणवत्ता में जो सुधार है, यह जो समझौता किसके साथ किया गया? तो यह समझौता इजराइल और हरियाणा के बीच हुआ है। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी। कब? 14 जून 2022 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेगा अपना हर खेत स्वच्छ योजना। तो जो हर खेत स्वच्छ योजना है, ये जो बजट वर्ष 2021-22 का आया था, इसके अंतर्गत हर खेत स्वच्छ योजना लागू करी गई है। इसका क्या मतलब, इसका क्या संबंध है? मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता, यानी कि जो मिट्टी है खेतों में या उसकी गुणवत्ता के आधार पर यह कहा गया है कि जो आपकी मृदा कैसी है, कितनी स्वस्थ है, उसके आधार पर ही आप अपनी फसल का चयन करें उसको बोने के लिए। मोबाइल डिपो योजना, मोबाइल डिपो योजना क्या है? यह 2021 एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को चलाया गया है। यह किसके लिए है? यह गरीब बीपीएल परिवारों को जो राशन है उनको अब डिपो पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको मोबाइल डिपो योजना की गाड़ियाँ चला दी जाएंगी मोबाइल डिपो के नाम से, और वो उनके घर तक राशन पहुंचा देंगी। पोषण हरियाणा योजना, पोषण हरियाणा योजना कब लागू हुआ? तो यह 2021 में। किसके लिए है? यह कुपोषित बच्चों के लिए। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, तो यह क्या है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे उद्योग लगाते हैं लोग, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। कब? 2021 से। डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना, तो आप एसी से समझ ही गए हैं कि एसी के लिए है। इसके तहत हरियाणा के लोगों को सस्ते में एसी उपलब्ध कराना है। यह योजना कब लागू हुई? ये भी 2021। नेट एससी एसटी के बदले निवेश सब्सिडी, तो इसमें प्रदेश में जो अधिक निवेशकों को ये आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई गई है। ये भी 2021 से स्टार्ट की गई है। शिव धाम योजना, इसके अंतर्गत जो शिव धाम होते हैं, यानी कि चाहे कब्रिस्तान है या आपका जो इस तरह के स्थान है, वहाँ पर 4 दीवारी है, शेड करवाना, पानी, पक्का रास्ता आदि सरकार के द्वारा ये सब व्यवस्था पूरी करने के लिए योजना लागू करी गई है। सुपर 100 क्या है? तो सुपर 100 के अंतर्गत जो 10वीं कक्षा में बच्चे 80% मार्क्स लेते हैं, 80% जो बच्चे मार्क्स लेंगे उनको क्या है, उनको MBBS अगर IIT की अगर वो मुफ्त कोचिंग उनको दिलाने के लिए कराया गया। तो ये क्यों कराया गया? जो बच्चे कोचिंग के लिए पैसा जिनके पास उपलब्ध नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए ये स्कीम मुहैया कराई गई है। मंजियारा परियोजना, इससे क्या संबंध है? तो राज्य के जो सिरसा जिले में ये बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से ये संचालित योजना है। हुनर से रोजगार तक योजना, यह हरियाणा के पर्यटक विभाग द्वारा संचालित है। गाड़ी बिन हर गाड़ी बैग योजना, देखिए नगर निगम जो चंडीगढ़ है, तो ताकि वहाँ पर हम उनका जो शहर है वो साफ़ सुथरा रहे,
कूड़े को फेंकने और प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के लिए इस योजना को इन्होंने लागू किया है। इसको नाम दिया गया गाड़ी बिन हर गाड़ी बैग योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसका जो शुरुआत कब हुई है, ये 2022 से ही। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करा गया है, ताकि जो महिलाएं हैं वो कृषि, उद्योग, व्यापार जो आदि भी क्षेत्र हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए वो 3 से 5 लाख रुपए तक सरकार के द्वारा लोन ले सकती हैं और अपना कोई कार्य प्रारंभ कर सकती हैं आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारी जानकारी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ भी करें। आपका प्यार हमें मोटिवेशन